Hello everyone, class 8 math zone exercise 1.5 question number 4. Find the area of a rectangular park which is 36 whole 3 by 5 meter long and 16 whole 2 by 3 meter broad। बोला ये जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल है 36 होल 3/5। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 36 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना प्रोडक्ट आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 183/5 मीटर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल हो जाएगा 16 होल 2/3 इक्वल हो जाएगा 50/3 मीटर। ये गिवन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, होल नंबर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना प्रोडक्ट आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, वो हो जाता है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर स्वयं डेनोमिनेटर ही रहता है। अब यदि हमें किसी भी रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, और जबकि पार्क का भी जो टर्म है वो रेक्टेंगुलर है, तो पार्क के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम रेक्टेंगल के एरिया का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल हो जाएगा L इंटू बी, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू दिया गया 183/5, इंटू का सिंबल देंगे, ब्रेथ का वैल्यू दिया गया 50/3। यदि हमें रिड्यूस करने आता है तो रिड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5 एंड 10 5 जा 50, 3 1 जा 3, 61, 3 जा हो जाएगा आपका 183। एज ए डेनोमिनेटर 1 है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 61 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। कभी भी हम एरिया को स्क्वायर में ही फाइंड आउट करते हैं। यदि सेंटीमीटर में दिया गया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर में दिया गया होता है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दिया गया होता है तो किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। आप प्लॉट यानी एक स्क्वायर प्लॉट दिया गया है, प्लॉट यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है और उसका जो साइड है वो सभी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए वो स्क्वायर प्लॉट है। और इसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। एंड हुज ईच साइड मेजर 8 होल 1/2 मीटर्स, यानी उस प्लॉट का प्रत्येक साइड का लेंथ जो है वो 8 होल 1/2 मीटर्स है। क्लियर है? प्रत्येक साइड की बात की जा रही है, ईच साइड यानी सभी साइड्स की बात की जा रही है। और ये आप जानते ही हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर की किसी भी स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यदि स्क्वायर प्लॉट है तो उसके सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। तो गिवन है साइड्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल 8 होल 1/2 मीटर, और जबकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, 8 2 जा 16, 117/2 मीटर हो जाएगा। और जबकि प्लॉट स्क्वायर फॉर्म में है तो किसी भी स्क्वायर का एरिया जिस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं, सेम टू सेम स्क्वायर प्लॉट का एरिया भी सेम फार्मूला के द्वारा फाइंड आउट किया जाएगा। तो लिखेंगे सो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल हो जाएगा साइड इनटू साइड, यानी एरिया फाइंड आउट करने के लिए साइड से साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइड दिया गया 17/2 इंटू 17/2, यदि मीटर में दिया गया तो एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। जबकि ये आंसर क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लॉट का एरिया। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी प्रार्थना है कि आप अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें
कि आपके इस चैनल पे ढेर सारे पब्लिकेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।